नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मीनाक्षा एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ कुछ नया सोच लेके, कुछ नई बात लेके। आशा करता हूँ जो अभी ये लॉकडाउन जो बढ़ा है 3 तारीख तक, तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो, बिल्कुल सेफ़ हो, घर पे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो जैसे आपने देखा है वीडियो के टाइटल पे कि द टाइटल है कि द बिगेस्ट गोल ऑफ़ योर लाइफ, मतलब किसी के ज़िंदगी की सबसे बड़ा गोल क्या होता है। और अगर आप सही मायनों में अगर बारीकी से सोचें तो हर किसी का, चाहे वो हर शख्स कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड पे काम कर रहा है, उसका ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो है सक्सेस। उसको सक्सेस पाना है, कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। सक्सेस इज़ आवर प्राइम गोल इन आवर लाइफ। सो आज उनके बारे सक्सेस के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो वो एक कहावत आपने सुनी होगी शायद, यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। सो यस, सक्सेस का कुछ प्राइस पे करना होगा। तो उसका प्राइस क्या है कि कुछ स्टेप्स है, कुछ तरीके हैं, जो तरीके से आपको आप अगर काम करते हो, आप अगर लाइफ में चलते हो तो ही आपको सक्सेस मिलेंगे। तो आज हम उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये कोई मैं एक आम इंसान हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल आई फील आई एम नॉट सक्सेसफुल इनफ, बट फिर भी मैं ये बातें कर रहा हूँ ताकि मेरा एक ही मोटो है। देखिए, मेरा एक ही मोटो है कि मैंने कुछ सीखा है और मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसके ज़रिए मुझे ही फ़ायदा है ऑब्वियसली। और अगर आशा करता हूँ आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले। तो कुछ स्टेप्स के बारे में हमने बात कर रहा था। तो अगर मैं फ़र्स्ट स्टेप की बात करूँ तो एक्चुअली ये जो स्टेप है, ये जो पॉइंट है, एक्चुअली बाकी तो नीचे का जो जितने भी स्टेप्स आता है वो सारे रिलेटेड है, सारे इंटर रिलेटेड है। और ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है, तो ये ऐसा है कि देखिए, यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग और यू नीड लव जॉब, यू नीड टू फाइंड अ लव जॉब। दैट मीन्स आप जो काम कर रहे हो उसको आपको प्यार करना पड़ेगा, या तो आपको एक ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको रुचि हो। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड योर पैशन, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। तो आपको आपका पैशनेट जॉब ढूंढना पड़ेगा, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको आपका खुद का पैशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। और ये जो बाकी के नीचे का जितना भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे, तो वो पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर, मतलब इसी पॉइंट के ऊपर रख के हम लोग बात करेंगे। जो हम लोग का जो सेकंड स्टेप है वो है कि यू हैव टू बिल्ड योर एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ एटीट्यूड? तो मैं आगे इसके एटीट्यूड के ऊपर भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल व्हाट इज़ एटीट्यूड? एक्चुअली एटीट्यूड इज़ योर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड इज़ योर बिलीफ सिस्टम, इट इज़ व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, व्हाट यू बिलीव। एंड आपका जो पर्सनैलिटी है इसके ऊपर आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। और आपका डिपेंड करता है आप किसके साथ हो, मतलब आप किसके एसोसिएशन पे हो, ये भी आपका एटीट्यूड का एक पार्ट होता है। सो आपको अपना एटीट्यूड बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड। सो हम लोग का जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आप जो काम करते हो, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन यू टेक। आप जो भी काम करते हो उस काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना होगा। अगर आप फेलियर हो, अगर आप मतलब कोई भी काम पे अगर आप फेल होते हो तो उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ऊपर लेना होगा। अगर आप सक्सेसफुल होते हो वो भी दैट इज़ योर रेस्पॉन्सिबल। सो अगर आप इस तरह से सोचते हैं, मतलब अगर आप कोई भी काम हो, कोई भी आपका जो भी एक्शन होता है उसका अगर आप अपने आप को मानते हो तो आप हमेशा चाहोगे कि मैं परफेक्ट करूं, मैं कुछ ढंग का काम करूं, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन। तो हम लोग का जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ स्टेप है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उस सक्सेस को आप सही मायनों में एंजॉय करने के लिए, सही मायनों उस सक्सेस को पाने के लिए आपको क्या चाहिए? स्वस्थ एक शरीर और स्वस्थ दिमाग, मतलब एक बहुत ही हेल्दी माइंड एंड हेल्दी फिज़िकल स्ट्रक्चर, फिज़िकल बॉडी। तो हम लोग का जो चौथा पॉइंट है ये इसी के ऊपर है।
तो यू हैव टू मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो जो भी बोले आप सक्सेस, अगर पैसों को बोलते हैं सक्सेस या फिर आपके फेम को बोलते हैं, तो इज़ इट वर्दी, इसका कोई काम है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग का जो चौथा पॉइंट है ये इसके तरफ इशारा करता है कि आपका जो मेंटल और आपका फिजिकल हेल्थ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी हम लोग का चौथा एक पॉइंट। देखिए हम लोग अगर पाँचवीं पॉइंट की तरफ जाते हैं तो आप जितने भी बायोग्राफी, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, उनका आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए, उनका आप लाइफ स्टाइल देख लीजिए। तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। और वो लोग हमेशा पॉजिटिव, मतलब कोई भी चीज़ को हमेशा वो नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये जो हम लोग का पांचवा पॉइंट है, मतलब फिफ्थ स्टेप्स जो है, स्टे पॉजिटिव। आपका जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रखिए, आपका थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी आपके पास वो सिचुएशन आए या फिर प्रॉब्लम आए, आप उसको पॉजिटिवली हैंडल कीजिए और आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए। खुद मोटिवेटेड रहेंगे तो दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। सो हम लोग का जो छठा पॉइंट है, मतलब सिक्स्थ स्टेप्स जो है, तो ये आपको बोलता है कि यू हैव टू हैव ए गोल। आपके पास कोई एक गोल होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, वो मिड टर्म होना चाहिए, इसके बाद लॉन्ग टर्म। मतलब आपका जो गोल है, आपका जो ज़िंदगी का जो लाइफ का जो गोल है, उसको आप 3 भाग में भाग कीजिए। शॉर्ट टर्म, जैसे कि आप नेक्स्ट 6 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ में, या फिर नेक्स्ट 6 महीने में मुझे क्या चाहिए, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। मिड टर्म कीजिए, मुझे नेक्स्ट 2 साल में क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट 3 साल में क्या चाहिए, और इसको लॉन्ग टर्म में डिवाइड कीजिए। मुझे 5 साल या फिर मुझे 10 साल के बाद हाउ आई वांट टू बी, तो मुझे क्या चाहिए और मैं क्या चाहता हूँ। तो आप अपने गोल को डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग का अभी जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो सारे पॉइंट ये मेरे खुद का दिमाग का, मतलब खुद का दिमाग का नहीं है। ये ऑब्वियसली मैं स्टडी किया हूँ, मैंने बहुत मैं एक्चुअली शौक है मेरा स्टडी करना, मैं स्टडी करके ही आपको ये सब बातें आपको बोल रहा हूँ। ये नहीं कि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर लागू कर लिया और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल एक आम इंसान हूँ, मैं भी सक्सेस को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और इसी मेहनत के इसी को पाने की जो एक रास्ता है वे है, इसी में मुझे ये लगा कि ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिले, कुछ लाइफ को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हम लोग का जो 7th पॉइंट है, जो 7वां पॉइंट है, ये हम लोग को बोलता है कि ऑलवेज, हमेशा आपके पास एक पेन, एक पेपर और एक रिकॉर्डर। हाँ, जैसे कि क्योंकि आप सब लोग को जानते हैं कि आजकल ये डिजिटल का ज़माना है, तो हम लोग के पास एक रिकॉर्डर होना चाहिए। जैसे कि आज का कोई भी ऐप में मिल जाता है। अब अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी ऐप अच्छा रिकॉर्डर यूज़ कर लो। आपको एक रिकॉर्डर रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके मोबाइल पे, चाहे आपके मोबाइल पे टिकटॉक हो या ना हो, बट एक रिकॉर्डर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपके पास एक पेन और एक पेपर होना चाहिए, हमेशा हैंडी होना चाहिए, हमेशा आपके पास में रहना चाहिए, ताकि आप जो नया आइडियाज़ है, देखिए आइडियाज़ हमेशा नहीं आते, कभी आते हैं, तो उन आइडियाज़ जब भी आपको आपके लगे कि नहीं ये कुछ एक अच्छी बात है जो मैं अपनी लाइफ के ऊपर लागू करता हूँ, इसको तुरंत लिखिए या तो रिकॉर्ड कीजिए। तो इसके लिए एक पेन, एक पेपर और एक रिकॉर्डर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग का जो 8वां पॉइंट है, ये हम लोग को बोलता है कि गिव सम गुड क्वालिटी टाइम टू योरसेल्फ एंड टॉक टू योरसेल्फ। आप खुद से बात कीजिए और अपने आप को कुछ समय दीजिए, आप अच्छा समय दीजिए। देखिए हम लोग ये जो इतना भीड़ भाड़, इतना रश है ज़िंदगी में, तो हम लोग सबको टाइम देते हैं, अपने वाइफ को टाइम देते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपने बॉस को टाइम देते हैं। आप जहाँ पे काम कर रहे हो या फिर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे आप टाइम देते हो, सबको टाइम मिलता है। बट
इन सब को मैनेज कौन करता है? आप करते हो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन हुआ? आप हुए। तो इसके लिए आपको क्वालिटी टाइम दो, अपने आप को क्वालिटी टाइम दो। और सेल्फ टॉक दोस्तों, ये बहुत मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आप लिख लीजिए ये मेरी ये बात। ये जो सेल्फ टॉक है ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को जो हम लोग बोलते हैं ना कि शायद मैंने 3 या 4 नंबर पॉइंट पे डिस्कस किया था, स्टे मोटिवेटेड, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। तो कैसे मोटिवेटेड रहे? तो इसके लिए सेल्फ टॉक इज़ द बेस्ट वे। तो आप सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बोलिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी टाइम, कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे? आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। तो इसके ये जो सारे पॉइंट है मैंने जो अभी बात की है, तो इसके पॉइंट के ऊपर भी मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। कुछ पॉइंट के ऊपर, सारे तो नहीं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जैसे आपका एटीट्यूड हो गया, जैसे ये आपका हैबिट्स हो गया। हैबिट्स के ऊपर मैं आने वालों को जो दिन में एक मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो हैबिट्स, हम लोग कैसे हैबिट्स बिल्ड किया जाता है। तो एनीवे, तो ये आपका 8वां पॉइंट था कि आप हमेशा अपने आप को क्वालिटी टाइम दीजिए और सेल्फ टॉक कीजिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम लोग का जो 9वां पॉइंट है, तो ये बोलता है कि लर्न एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन द वे ऑफ योर जर्नी। मतलब आपके ज़िंदगी का जो जर्नी है उस बात पे आपको जो भी मिलता है आप वो सीखिए। मतलब ये देखिए, ये पॉइंट का ये मतलब ये है कि आपको एक लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपको हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा मतलब ज़िंदगी में। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी एक स्किल है जो आपको, जो कोई भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हम लोग का जो 10th पॉइंट है, मैं ऑलमोस्ट समाप्त करने वाला हूँ। तो हम लोग का जो 10th पॉइंट है, सो ये मैं बोलता हूँ कि ये जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऑब्वियसली सारे पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, बट फर्स्ट पॉइंट के साथ रिलेटेड है। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ये पॉइंट क्या है? बोलता है कि यू मस्ट हैव ए हेल्दी रिलेशन विथ योर लाइफ पार्टनर। मान लीजिए आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो गए, बट अपने जो आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको या पीछे छोड़ गए, या फिर उनके साथ में आपका रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपको ऑब्वियसली आपका जो काम है उसको आपको 100% देना है। साथ में आपका फैमिली को भी आपको टाइम देना होगा। ये बहुत एक्चुअली, ये देखिए, ये हम लोग जो ट्रेडिशनल फील्ड में हम लोग बहुत कम ही देखते हैं कि फैमिली को टाइम देना। बट एक्चुअली में ये अगर आप मान लीजिए एकदम सिंपल सी देखिए, अगर आपका फैमिली ही नहीं है, अगर आपका फैमिली के साथ रिलेशन ही अच्छा नहीं है, तो क्या इस सक्सेस का कुछ मायने है? सोचिए ज़रा, इस सक्सेस का कोई मायने नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काम के साथ साथ अपना खुद को भी टाइम दीजिए, साथ में अपने फैमिली को भी उतना ही टाइम दीजिए, फैमिली को उतना ही सपोर्ट कीजिए जितना ज़रूरी होता है। तो आपका रिलेशन फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा रखिए। फैमिली के बोलते आपका मम्मी पापा हो गया, या फिर आपका वाइफ हो गया, आपका बच्चा हो गया, जो भी है फैमिली में आपका जो भी है। अगर आप शादीशुदा तो आपका वाइफ होगा, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आपके मम्मी पापा है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स हो सकते हैं। मतलब आपका फैमिली में जो भी हो उनके साथ आपको बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। रखना ज़रूरी है, एक्चुअली पड़ेगा नहीं, गलत वर्ड, रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये रहा आज का हम लोग का जो 10 सवाल के 10 पॉइंट्स के बारे में बोल रहा था, मैं बात कर रहा था सक्सेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं और एक चीज़ और एक बार मैं एडमिट करना चाहता हूँ। ये सारे जो मैंने पॉइंट जो भी डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये सारे पॉइंट मेरे खुद का नहीं है, मेरे खुद का दिमाग का उपचार नहीं है। ये सारे पॉइंट मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है, कहीं ना कहीं से देखा है, जाना है। उसके बाद इन सबको अपने खुद के लाइफ के ऊपर मैं लागू कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे शायद कुछ पॉइंट छूट भी सकता है, पर अगर आपको लगता है कि नहीं इसके साथ में कुछ पॉइंट और भी ऐड करना ज़रूरी है, और अगर आप लगता है कि नहीं ये पॉइंट उतना ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट पे जाके आप ज़रूर लिखिएगा। ताकि देखिए एकदम मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, मेरा लर्निंग जो है उसको बढ़ाओ, और साथ में मैं आपका भी लर्निंग बढ़ाने में थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँ। तो ऑब्वियसली आप अगर आपके दिमाग में अगर कुछ बात है
तो प्लीज़ कमेंट पे जाके बोलिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं इन जो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है इनमें से कोई भी पॉइंट तो ये जो सारे बातें मैंने जो डिस्कस किए हुए हैं ये कुछ हद तक वाकई में कुछ हद तक ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मुझे आगे बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही सही। सो बाय बाय।